सबसे पहले तो ये सामने बैठने वाले शोराए किराम और सामीन, खुश नसीब हैं आप लोग के दुल्हन जैसी सुर्ख रंग की कुर्सियाँ जो आपकी बाहों को भी थाम लेती हैं, और हम ऐसे नसीबदार हैं कि काली कलोटी बांधियाँ हाथ भी नहीं पकड़ती। अच्छा, महफिल के आगाज में कुछ खामोशी के मुतालिक बात हुई थी। मुझे वो जुमले तो याद नहीं है, लेकिन खामोशी में खुदाई है। यानी खुदा हमेशा खामोश रहता है, कायनात को देखता रहता है। वो हश्र के दिन बोलेगा कि क्या हुआ था। जो कुछ भी हो रहा है कायनात के अंदर, खुदा खामोशी से देखता है। तो खामोशी में खुदाई है, लेकिन हमको भी खामोशी में बहुत मजा आता है। लेकिन खामोशी के साथ अगर मुस्कान भी हो तो बहुत मजा आता है। जो लब खोले तो आपकी कदर पहचानी जाती है कि ये कितने में है, समझे। तो आज की महफिल में वफा सुल्तानपुरी ने जो नात गोई में हश्र में गुनाहों को पसीना आ गया, ये मुझे पसंद आया। मैं बहुत मुख्तसर करना चाहता हूँ, लंबा बयान है, लेकिन मुख्तसर में जिस दिन के अशार में मुझे जो पसंद आया वो मैंने लिख लिया। बाकी तबसरे तो हमारे नाज़िम साहब ने अच्छे तरीके से किए। मजहर खान साहब ने भी एक मिसरा पढ़ा कि आप आ ही गए हो तो पर्दा उठा लो, निकाब निकाल लो। अब आ गए हो तो पर्दा क्या, निकाब उठा लीजिए। और सुफियान साहब ने कहा कि तेरा रंग एक ही सफ़ेद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में दूसरे कलर का कपड़ा नहीं पहना, मैं बचपन से सफ़ेद कपड़े ही पहनता हूँ। और मैं आपको दावत देता हूँ कि अगर आप और आपके ख़ानदान वाले, आपकी औलाद इसी सफ़ेद लिबास में होंगे तो ये फरिश्तों जैसे मालूम होंगे, और शयातीन जितने दुनिया में घूम रहे हैं सब भाग जाएंगे। ओवैस गिराज साहब, गिराज एक ऐसी जमात है जो बहुत मुख्तसर है दुनिया के अंदर में, मैं जानता हूँ। मेरा पहला शागिर्द भी एक गिराज जमात से था, आप भी मेरे सामने हैं। और हमारे एक मुजाहिद नफीस साहब है, उनकी अहलिया भी गिराज है। मैंने उनको पूछा था कि आपके ख़ानदान क्या है, कुछ तारीख कुछ उन्होंने बताई भी थी। लेकिन आपने जो पढ़ा, जिनके नाम और नसब चमकते हैं, जिनके नाम और नसब चमकते हैं, कुछ भी बोलो गजब के चमकते हैं, ये गिराज जमात के ऊपर ही उन्होंने पढ़ा है। जैसे मुजाहिद नफीस भी आज चमके हुए हैं, बहुत खिदमत गुजार है, इनका जज्बा है, इनकी खिदमत है। एक और मिसरा इन्होंने पढ़ा कि अरसे बाद नमाज पढ़ी खुश है वो, अभी का था, अरसे बाद नमाज पढ़ी खुश है वो, इबादत गुजारों ने नमाज पढ़ के इबादत गुजार रोने लगा। वाकई में ये बहुत इसका गहरा असर है कि एक आदमी ने, एक बंदा नमाज पढ़ने को आया जो कभी नहीं पढ़ता था, तो वो इबादत गुजार जो हमेशा से पढ़ता है। मुझे ये महसूस हुआ है अक्सर जगह पर कि काश कि हमने इसको पहले दावत दी होती। तो हम रोने लगते हैं कि ये बेचारा, चलो आखिर में भी तो आया तो सही, तो खुश वो भी है, हम भी हैं, लेकिन हमको रोना आता है कि हम अगर पहले आते तो इसकी ज़िंदगी में नमाजें बढ़ जाती। फिर एक मिसरा उन्होंने ये भी पढ़ा कि दुश्मनों का पता क्या रखूं। मैं तो दुश्मन दोस्त सबके पते और एड्रेस और कांटेक्ट नंबर रखता हूँ। मेरे मोबाइल में 12,000 नंबर है। अच्छा, इरशाद अंसारी साहब ने कहा कि जब तुमने हमें नाम लिया, जब तुमने क्या वो हमारे हो, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है। ये मिसरा बहुत अजीब था। जब तुमने हमको अपना मान लिया, मतलब तो जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है। मैं इसी निहत पर दुनिया में काम करता हूँ, किसी भी इलाके में चला जाता हूँ, खादिम बनता हूँ, लेकिन पहले उसको अपना बना लेता हूँ। कहता हूँ कि हम आपके हैं कौन बताओ, ये हम आपके हैं कौन। किसी को भी पूछो तो वो मोहब्बत से कह देगा कि ना आप तो आप हैं क्या बोलेगा, आप तो आप हैं। इसी से हम बात निकाल देते हैं। और आखिर में वो शाहिद साहब, क्या आपका तखल्लुस शाहिद है? साहिब
वो माँ के ऊपर तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे याद आया कि माँ से छोटा लफ्ज कोई नहीं है। बिल्कुल, माँ से छोटा लफ्ज कोई नहीं है। मगर दूसरा इसका मिसरा ऐसा भी है कि माँ से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। अच्छा, आज की महफिल के मुतालिक मेरा अपना 4 मिसरे जो मैं यहाँ बैठे बैठे लिख रहा था, और आखिर में मैं बता देता हूँ, मुख्तसरी करना है। वली गुजराती के शहर में एक वली आया। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई वाह, अच्छा है बहुत वली गुजराती के शहर में एक वली आया। आसानी से मिली मुआविनत तो हकीम यासिर आया। अच्छा, क्या बात है। आसानी से मिली मुआविनत तो हकीम यासिर आया। शहरी नशिस्त हो के अदबी महफिल खुदाया। शहरी नशिस्त हो के अदब की महफिल खुदाया। वली खान का मजहर खान आया। वाह भाई वाह, और आखिर मैं टीचर हूँ, बहुत अच्छा। मैं एक टीचर हूँ। अपना लेक्चर पूरा करने के बाद होमवर्क भी देता हूँ। मेरे सामने शोराए कराम है। एक खातून ने मुझे, मैं जानता नहीं उसको, लेकिन वो फेसबुक की चैटिंग में मुझे कहा कि हजरत आप हीरा मंडी देख लीजिए। तो मैंने भी सोचा कि आज हीरा मंडी देख ही लूं। तो 4 घंटे की फिल्म थी। कल बिल्कुल फुर्सत में था तो मैंने देख ली। क्योंकि देखो तो सही, एक खातून ने जब मुतालबा किया है देख लीजिए, फिर उस पर कुछ तबसरा मुझे भेजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें चंद शेर बार बार पढ़े जाते हैं, वो लड़की ने पढ़े हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, दीवाना बना दीजिए, आग लगा दीजिए, परवाना बना दीजिए। बस इसी 4 मिसरों पर वो फिल्म को पूरा गरमाया गया है। फिल्म अच्छी है। आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि लाहौर में बनी है, या लाहौर का खानदान कुछ है, तवाइफा हैं अंदर, और अंग्रेज का जमाना है, और बहुत सारी उर्दू उसमें है। सारे उनके कलाम है, ये उर्दू तलफ़ुज़ के साथ है। आपको एक होमवर्क देता हूँ, अगर कहीं से मिल जाए तो 4 घंटे आप भी बिगाड़ दीजिए। उसके अलावा कुछ और का मशवरा दें जी। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वो मैं लिखने वाला हूँ फेसबुक पर, पढ़ने देखने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, आप उसका मशवरा दीजिए। उसका मशवरा, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, कचरा है। हद से बढ़ जाएगी चंगेजियत। कितना बड़ा था ये भी मिसरा, मुझे बहुत अच्छा है। वफा सुल्तानपुरी का था। हद से बढ़ जाएगी जब चंगेजियत, जंगजू हो जाएगा हर बशर। मौके के हिसाब से बहुत अच्छा था। और सुफियान साहब ने बताया कि कैसे आ गए बज़्म में यूं सवर कर, कैसे, ऐसा ही था, कैसे बज़्म में आ गए यूं सवर कर, कौन रखता है भला डब्बा शकर खुला। तो ये मुख्तसर हमारा तबसरा था। अखीर में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नशरी, ये वली खान और ये हमारे यासिर हकीम साहब और ये खुदरत महफिल बार बार ऐसी महफिलें सजाती रहे, ऐसी उम्मीद के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।